नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स डिस्कस करते हैं। वॉरेन बुफेट कहते हैं कि पेशेंस रखिए, 10-20 मिनट नहीं 10-20 साल। इन्वेस्टमेंट इज ए गेम ऑफ पेशेंस। बिगनर्स को बताते हैं कि वॉरेन बुफेट की कुल इस समय नेटवर्थ $106 बिलियन है, $106 बिलियन। और इसमें से 90% वेल्थ उन्होंने 65 साल की एज के बाद ही कमाई है। अच्छा इन्वेस्टर टेक्निकली और फंडामेंटली एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करता है। बहुत अच्छा इन्वेस्टर के पास इन दो गुणों के अलावा पेशेंस भी होता है। दूसरा इन्वेस्टर है जिम साइमन, जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है जिनकी टोटल नेटवर्थ है $29 बिलियन। वॉरेन बुफेट की वेल्थ 22% CAGR से बढ़ती है, लेकिन जिम साइमन की वेल्थ है जो उसकी ग्रोथ रेट है, जो CAGR है, जो ग्रोथ रेट का CAGR है 66% है। फिर भी उसकी प्रॉपर्टी 70% कम है, नेटवर्थ 70% कम है वॉरेन बुफेट से। उसके पीछे रीज़न है कि बुफेट से कम क्यों है। इसके लिए कंपाउंडिंग इफेक्ट है। तो रीज़न वॉरेन बुफेट है जो उसने 11 साल की एज में पहली इन्वेस्टमेंट की थी, 11 साल की एज में पहली इन्वेस्टमेंट की थी। और जिम साइमन ने पहली इन्वेस्टमेंट 44 साल की उम्र में की थी। यह है असर पेशेंस का। टाइम है जो मेहनत के साथ साथ लंबा समय चाहिए, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। नेचुरली आपकी प्रॉपर्टी बहुत बढ़ेगी। आज हम गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करेंगे। हम इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे और फंडामेंटल सीखने की कोशिश करेंगे। अंत में हम कुछ मुनाफे के बारे में सोचेंगे और प्राइस वैल्यूएशन के बारे में भी सोचेंगे। गोदावरी पावर एंड इस्पात मुख्य रूप से माइनिंग ऑफ आयरन और प्लेट्स बनाने तथा स्पॉन्ज आयरन, फेरोलाइज आदि के निर्माण में लगी हुई कंपनी है। बिजली के उत्पादन में भी लगी हुई है। कंपनी की 2 खदानें हैं, अरी डोंगरी खदान, बोरिया टिब्बू खदान। कंपनी उत्पादन के लिए 85% आयरन और यहीं से लेती है। पावर 73 मेगावाट तक पैदा करती है। कंपनी ने 7 जून 2022 को जगदम्बा पावर प्लांट का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने 3 से 5 वर्षों में एक सेंट्रलाइज इस्पात संयंत्र लगाने की योजना बनाई है। कंपनी का मॉडल अच्छा है, विस्तार हो रहा है, नई कंपनियों का अधिग्रहण किया जा रहा है, कैपेसिटी बढ़ाने के प्रयत्न जारी है। बिजनेस मॉडल अच्छा है। हमारी टीम 10 में से 10 नंबर इसको देती है। अब हम गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के फंडामेंटल्स सीखने की कोशिश करते हैं। की पॉइंट्स हैं, मार्केट कैप 8130 करोड़ है। स्टॉक PE है जो वो 11.7 है, 11.7 है कि मल्टीपल पर है। बुक वैल्यू 277 रुपये प्रति शेयर है। ROE 22.3% है। फेस वैल्यू 5 रुपये है। की पॉइंट्स सभी ठीक हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। अब हम इस कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे। कंपनी कर्ज मुक्त है। पिछले 5 वर्षों में 30.6% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 3 साल का ROE 35.5% है, बहुत ही शानदार है। कॉन्स्टेंट हमें कोई दोष नज़र नहीं आता, इसलिए कॉन्स्टेंट नील ट्रेड कर सकते हैं। अब हम तिमाही और वार्षिक नतीजे भी देखेंगे। जून 22, मार्च 23 और जून 23। रेवेन्यू है जो जून 22 के अंदर 1666 करोड़ था, मार्च 23 के अंदर 1317 करोड़ था और जून 23 के अंदर 1326 करोड़ था। OPM 28% था जून 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 20% था, जून 23 के अंदर 23% था। नेट प्रॉफिट 327 करोड़ था जून 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 170 करोड़ था और जून 23 के अंदर 231 करोड़ था। हैवी इंडस्ट्री है, इसकी सेल लगातार बढ़ी है, लेकिन OPM और नेट प्रॉफिट में कुछ कमी आई है। इस्पात शुल्क और इंटरनेशनल सिचुएशन भी इस इंडस्ट्री को प्रभावित करती है। अब हम वार्षिक आधार पर रिजल्ट्स का कंपैरिजन करते हैं। सेल मार्च 22 में 5397 करोड़ थी
और मार्च 23 के अंदर 5753 करोड़ थी। ओपीएम 35% था जो घटकर मार्च 23 के अंदर 20% हो गया। नेट प्रॉफिट 1467 करोड़ था जो घटकर 793 करोड़ हो गया। ओपीएम कम हुआ है, निर्यात शुल्क से कॉस्ट बढ़ गई। मई 2022 में आयरन ओर पर 0% से 30% कर दिया गया, प्लेट्स पर 0% से 45% कर दिया गया। यही कारण है कि इसकी नेट प्रॉफिट कम हो गया है। अदरवाइज ऑपरेशनल दिक्कत कोई नहीं है, कोई कमी नहीं है कंपनी में। कंपनी के स्टॉक प्राइस है जो पिछले 10 वर्ष में 42% की CAGR दी है उसने। प्राइस की जो इंक्रीज है ना उसमें 42% की CAGR से इसने इंक्रीज दी है। एक साल की 101% है, एक साल की तो 101% है। बैलेंस शीट रिजर्व है जो 3841 करोड़ है और बोरोइंग है जो 317 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 443 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 242 करोड़ है जो बढ़ के अब 500-700 करोड़ तो ज़रूर होगी क्योंकि रिवैल्यूएशन तो होती नहीं है कहीं, ना ही कहीं नज़र आ रही है। कैश फ्लो प्लस 487 करोड़ है। कैश फ्लो ही कंपनी का प्लस सरप्लस है 487 करोड़ का। कैश की कोई कहीं दिक्कत नहीं है। कंपनी के डेटर डे 24 से 19 दिन कर दिए गए हैं। इन्वेंट्री डेज 133 दिन से 88 दिन तक हो गई है। जो पहले इनके पास स्टॉक 133 दिन में ख़त्म होता था वो अब 88 दिन में ख़त्म हो जाता है। यह आंकड़े कंपनी की एफिशिएंसी दिखाते हैं। रिटर्न इन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC 28% है जो बहुत अच्छी है। शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर 67.68% है, FII 3.64% है, DII 1.11% है, पब्लिक 27.57% है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। सभी फंडामेंटल चेक करने के बाद हमारी टीम कंपनी को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम गोदावरी पावर एंड इस्पात की प्राइस वैल्यूएशन पर बातचीत करेंगे। क्या इस शेयर में इन्वेस्टमेंट का उचित समय है, एक्सपर्ट की राय भी देखेंगे। आजकल का भाव 580 रुपये के करीब है। PE 11.8 के मल्टीपल पर है। ROE 22.3% है। ROE बहुत ज़्यादा है PE के मुकाबले, डबल है लगभग। रत्नामणि मेटल जो इसके पीयर्स हैं 33 की मल्टीपल पर की PE पर मिल रहा है। उषा मार्टिन 27 की मल्टीपल की PE पर मिल रहा है। श्याम मेटेलिक 18 मल्टीपल की PE पर मिल रहा है। उस हिसाब से तो वैल्यूएशन चीप है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग PE से डबल है। बहुत ही उचित दाम हम कह सकते हैं और बहुत सस्ते वैल्यूएशन भी हैं। गोदावरी पावर एक अच्छा विकल्प है। 3 साल में 1200% का रिटर्न दिया है। 1 वर्ष में 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। ब्रोकर जिसके दाम 596 रुपये तो अभी बता रहे हैं, 596 रुपये दाम तो बनते ही हैं इसके, जो एवरेज वो निकाल रहे हैं। गोदावरी पावर का 1 वर्ष का लक्ष्य 606 रुपये है और 5 वर्ष का लक्ष्य 1550 से लेके 1640 के बीच में निकल कर आता है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2.5 साल के में दुगना हो जाएगा। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें और हमारे जो डिस्क्लेमर है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लें। थैंक यू वेरी मच।